नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद कभी ना कभी आपका मौका ज़रूर लगेगा अयोध्या जाने का। ये क्यों लगेगा? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे ना तो आप ज़रूर जाएंगे एक बार कनक बिहारी जी के मंदिर। क्यों बता रहा हूँ? जब कहानी सुनाऊंगा ना तब आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। फिलहाल जो आज लोग पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं उन सभी को बता देता हूँ, यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, रोचक कथाएं मिलती हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे तीसरी शक्ति के हुए कुछ प्रकोप जिनको लोग भूल नहीं सकते। आपको मजाक लगेगा क्योंकि अभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिनके साथ एक बार भी ऐसा कुछ खौफनाक एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाता है। खैर, आज ये खौफनाक नहीं, बहुत ही दिलचस्प और इतना बेहतरीन किस्सा है जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट भी आकर रिसर्च करके चले गए, लेकिन उनके पास कुछ इसका सोल्यूशन नहीं था। बहुत सारे लोग हैं, सवाल खड़े करते हैं, तो सभी के सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पहले इंट्रो फिर उसके बाद शुरुआत करता हूँ। तो पहले इंट्रो फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं अपनी कहानी। जय श्री कनक बिहारी जी। देखिए, ये कहना भी गलत नहीं है कि ये जो मैं आपको आज कहानी सुना रहा हूं ये तपसी बाबा की कहानी है, और ये कहना भी गलत नहीं है कि ये कनक बिहारी जी की कहानी है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। ये कौन बड़ा है कौन छोटा अभी आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तो हंसी भी आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कहानी में दोबारा आके आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए। मैंने बस एक बार बोल दिया, बाकी सब आपके ऊपर है, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले मैं आपको बताता हूं तपसी जी के बारे में, ठीक है? जो ये तपसी जी हैं, बहुत से लोग तपस्वी बाबा भी बोलते हैं। इनकी ये जो छावनी है, मतलब आप इसे कुटिया भी बोल सकते हैं, ये अयोध्या में बड़ी छावनी और छोटी छावनी के बीच में है। और ये जो तपसी बाबा हैं इनका मतलब कनक बिहारी जी के प्रति मोह कहिए, प्रेम कहिए, सम्मान कहिए, आदर कहिए या चिंता कहिए, ये एक बड़े भाई की तरह है। अब आप कहोगे कि कैसी बातें कर रहा है नितिन? सच बता रहा हूं, अभी आप कहानी सुनिएगा। ये पूरा माहौल एक बार समझ लीजिए। ये छोटी छावनी है, ये बड़ी छावनी है, यानी कुटिया, ठीक है? कुटिया कहिए, मंदिर कहिए, घर कहिए, जो आपको सही लगता है। और बीच में ही इनका तपस्वी बाबा का यानी तपसी महाराज का छावनी है, कुटिया है, घर है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये जब भी कनक बिहारी मंदिर जाते हैं तो जैसे हनुमानगढ़ आपने भी देखा होगा, वहाँ से होते हुए जाते हैं तो बीच में 3 मंदिर आते हैं। तीनों मंदिर होते हुए ये कनक बिहारी लाल जी के मंदिर पहुंचते हैं और उनसे क्या पूछते हैं? ऐसा नहीं कि जैसा आप और हम करते हैं। उनका प्रभु से मिलने के बाद क्या बातचीत होती है? हम क्या कहते हैं? प्रभु, हमारी मनोकामना पूरी करिए, हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए, सब कुछ ठीक रहे, घर में स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका धन दौलत की वर्षा हो, मतलब रोग मुक्त रहें, ये सब बात करते हैं। लेकिन उनका कमाल देखिए, तपस्वी बाबा जैसे ही कनक बिहारी लाल जी मंदिर पहुंचते हैं और कनक जी के सामने आते हैं और कहते हैं कि लाला ठीक है, तू कोई परेशानी हो तो बता, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। अब सभी लोगों को धीरे धीरे ये पता चल गया कि ये कनक बिहारी लाल जी को, मतलब ईश्वर को, अपना छोटा भाई समझता है और खुद को रोज आकर पूछता है। जैसे बड़े भैया नहीं पूछते अपने छोटे भाइयों से, कोई समस्या हो तो बता, स्कूल में सब कुछ ठीक है, कॉलेज में कोई तंग तो नहीं करता, हॉस्टल ठीक है? इसी तरह वो कनक बिहारी लाल जी के रोज सामने आकर पूछते हैं, तू ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? और एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियो में इस चीज को बोला है, तो मैं आपको यहां बात बता देता हूं कि आप जो कहते हैं ना कि नितिन आपने कहा है कि उस भक्त ने ईश्वर को तू करके बुलाया है, तो भक्त और ईश्वर के बीच में आप शब्दों का ना मतलब मत निकालो अपनी तरफ से, कोई दो राय मत, मतलब वो होता है ना कि हमने तो ये बोला है इसका मतलब ये निकाल लेते हैं, ये सब नहीं करना है। मंदिर में ये डेली आते हैं और डेली पूछते हैं कि लाला कोई समस्या हो तो बता, तेरा भाई तेरे साथ है। अब
ये सिलसिला चल रहा है और सभी को आसपास पता चल रहा है कि भाई तपस्वी महाराज जो हैं भगवान से, ईश्वर से बड़े ही गलत शब्दों के साथ बात करते हैं, तू करके बात करते हैं। ईश्वर से बताइए, मतलब हम तो उनके सामने जाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं और वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर इतने अच्छे, इतने प्यारे, और आप अगर मूर्ति देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनसे खूबसूरत मूर्ति पूरे संसार में कोई दूसरी नहीं है। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अयोध्या में कनक बिहारी लाल जी का जो मंदिर है, एक बार मूर्ति देख के आना कि बनाने वाले ने कमाल ही कर दिया है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। बड़े बड़े मकबरे, समझ रहे हो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ? वो कनक बिहारी लाल जी के हाथ की छोटी उंगली के छोटे नाखून के बराबर नहीं है। वो कटवा दिए थे हाथ बनवा के, वो कुछ नहीं है। हमारे कनक बिहारी लाल जी के जो उंगली के नाखून है ना, उसके बराबर नहीं है वो मकबरा। बहुत लोग संगमरमर का ये बना है, वो बना है। खैर छोड़िए, मुझे किसी से क्या मतलब। आगे सुनते हैं। अब होता क्या है कि इसी मंदिर के ये जो पुजारी हैं, वो इनसे कहते हैं एक दिन तपस्वी महाराज से कि आप हमारे भगवान से इस तरह से बात करते हैं। उन्होंने कहा भगवान होगा तुम्हारे? भैया ये तो मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूं, क्यों कोई समस्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से पहली बार देखा है हमने किसी भक्त और ईश्वर को बात करते सुनते। उन्होंने कहा मैं भक्त हूं ही नहीं, मैं तो इसका बड़ा भाई हूं, और अगर इसे कभी भी कोई समस्या हुई ना तो उसको ठीक मैं ही कर सकता हूं, ये मान लो। अच्छा, यहाँ ये जो पंडित जी हैं ना, जो कि डेली भोग तैयार करते हैं, प्रसाद तैयार होता है और सभी भक्तों को वितरित करा जाता है, हर तरह से जो मतलब देख रेख कर रहे हैं, ये बड़े चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी चिंता का विषय क्या है, क्यों परेशान हो? तुम इतने अच्छे मंदिर में कनक जी के इतने पास रहते हो, फिर भी समस्या तो कुछ है जो तुम नहीं बता रहे। उन्होंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है जिसे कुष्ठ रोग है और समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक कैसे होगा। स्किन प्रॉब्लम है, उसके हाथों पे निशान आ गए हैं, छाले होते जा रहे हैं। अब वो छाले बढ़ते बढ़ते गर्दन और चेहरे तक आ गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा ना लिख पाता है ना पढ़ पाता है, और तो और अब खाने में भी समस्या है। मैं बहुत चिंतित हूँ। कोई वैद्य ऐसे नहीं जिनकी दवाई लग रही हो, किससे मिलूँ, क्या करूँ? और मैं कनक जी के सामने भी हाथ जोड़ चुका हूँ, अब पता नहीं ये मेरी तरफ कब देखेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि एक यहाँ पर बहुत ही सिद्ध, बहुत ही गुणी, बहुत ही ज्ञानी साधु आए हुए हैं कुछ समय के लिए हमारे मंदिर से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर, और उनका कल यहाँ से जाने का प्रबंध मुझे ही करना है। वो जा रहे हैं किसी दूसरे गांव के लिए, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, उनका कोई भी कहा हुआ बात टलता नहीं है। अब ये पंडित जी पहुँचते हैं साधु के सामने और कहते हैं जय श्री राम। इनके बताने से पहले साधु महाराज कहते हैं कि बेटे का ये जो कुष्ठ रोग है, इस पर अभी फ़िलहाल धूप भी नहीं लगनी चाहिए। वो बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं है, इन्हें कैसे पता? वो हो सकता है मेरे दोस्त ने बता दिया, वो जो मंदिर में मिला था। फिर वो आता है आदमी जो मंदिर में मिला था, उसने कहा मेरे पहुंचने से पहले ही पहुंच गए, ये ही हैं साधु महाराज और इन्हीं की मैं बात कर रहा था। तो वो कहता भाई तूने कहीं मेरी बात इन्हें बताई तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ये मन की बात पढ़ लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है जान लेते हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि विद्वान है। उन्होंने सारी बातें बताई और कहा कि बस मेरे बेटे को किसी तरह ठीक कर दीजिए। तो साधु महाराज कहते हैं कि पहली बात कि आपके बेटे को बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ वो तैयार करनी है औषधि जो मैं बताने वाला हूँ, और इसमें ज़्यादा आपको चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, लेकिन इन्हें ध्यान से रखना। समझ रहे हो? इन्हें ध्यान से रखना। देखिए जब भी कोई गंभीर बात होने वाली होती है ना, उससे पहले कहीं ना कहीं छोटे मोटे संकेत मिलते हैं। अगर वो कोई समझ ले तो वो बड़ा समस्या टल जाएगी, लेकिन अगर नहीं समझा तो फिर देखना अब आगे क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बीच बीच में बोल देता हूँ, पता लगा लोग नए आए हैं और बिना लाइक करे चले गए तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। आपके एक लाइक से ये मानो कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया, ठीक है? मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, पूरी मेहनत वसूल हो जाती है।
अब होता क्या है कि वो जो साधु हैं वो कहते हैं कि नीला तोता जो होता है, जिसे आप कॉपर सल्फेट भी बोलते हो, ठीक है, ये और नारियल का तेल दोनों को मिलाकर अपने बच्चे के जहाँ जहाँ आपको ये समस्या लग रही है, हाथ पर, गले पर, चेहरे पर, वहाँ लगाना है रात में, और सुबह होने के बाद उसे ठंडे पानी से धो देना है, ठीक है, साफ कर देना है, क्लीन कर देना है। लेकिन इस दौरान धूप ना पड़े, यानी सुबह जब घर से बाहर जाए तो वो उसे साफ करके ही जाए। अब ये जो पंडित जी हैं ये कहते हैं कि सिर्फ नारियल के तेल और नीले तोते से ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े वैद्य ठीक नहीं कर पाए, गुरुजी कहीं समस्या ना हो। उन्होंने कहा आप विश्वास करो, श्री राम का नाम लो और देखो तुम्हारा बेटा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है, जो पंडित जी हैं ये बाजार से नीला तोता ले आते हैं, नारियल का तेल ले आते हैं। अब इनकी औषधि तैयार करने का समय तो है, लेकिन समय है ठाकुर जी के भोग लगाने का भी। तो क्या करते हैं कि ये सिर्फ उसको, नीले तोते को अच्छे से पीस कर, कूट कर बारीक सा कर लेते हैं, थोड़ा सा भुरभुरा सा कर लेते हैं, और एक कटोरी में रख के ये जो द्वार है ना, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मंदिर का जो द्वार है, इसके ऊपर ही एक छोटा सा आला था, वहाँ रख देते हैं। और ये वही आला है जहाँ पर प्रभु के लिए, हमारे श्री कनक बिहारी लाल जी के लिए जो शाम को भोग लगता है, जिसमें दूध और मिश्री का भोग लगता है, उसके पास वो कटोरी भी रखी थी मिश्री वाली। अब शाम होती है, आरती होती है, उसके बाद जब भोग लगाया जा रहा होता है तो लाइट गई थी, समय था नहीं, और थोड़ा सा इनका मन बेचैन था, जिसकी वजह से ये तय नहीं कर पाए कि ये कौन सी कटोरी में से क्या उठा रहे हैं। वहां अंधेरा था, इन्होंने दूध का गिलास हाथ में था, जो कि श्री कनक बिहारी लाल जी को भोग चढ़ाना है, ठीक है, उसमें मिश्री डालने की बजाय नीला तोता उठाकर डाल दिया। और जैसे ही इन्होंने डाला है तभी भोग लगाकर वो उसे भी पीते हैं, मतलब प्रसाद खुद भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जो बाबा की इतनी सेवा कर रहा है उसे कैसे कुछ हो जाने देंगे। तो यहाँ कनक बिहारी लाल जी को भोग लगा और तभी इन्हें कोई बुलाने आ गया। तो इनका वो जो ग्रहण करना था, मतलब इन्हें जो उस प्रसाद को पीना था, उससे पहले ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और इन्हें बुलाने आ गया। तो ये वो जो जहर वाला दूध है वहीं छोड़ दिया। नीला तोता अगर दूध में मिल जाता है तो वो जहर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ तपस्वी महाराज अपनी कुटिया में सो रहे हैं, मतलब अपनी छावनी में सो रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं की छावनी में और भी कुछ साधु हैं, और आसपास और भी बहुत सारे साधु हैं जो कि सब सो रहे हैं। इनके सपने में आते हैं श्री कनक बिहारी जी और कहते हैं, भैया उठो भैया, मैं परेशान हो रहा हूँ, पंडित ने मुझे जहर वाला दूध पिला दिया है, उसे नहीं पता कि उसने मुझे भोग में जहर दे दिया है, भैया जल्दी उठो। अब जैसे ही इन्होंने ये सब कुछ सुना, तपस्वी महाराज खड़े हो गए और एकदम से चिंता में हो गए, परेशान हो गए, इधर उधर जाने लगे, मतलब मन बेचैन और व्याकुल हो गया एकदम से। अब इन्होंने बिना देरी करते हुए अपने साथ के जितने भी इनके साधु थे, संगी साथी थे, सभी को उठाया कि भाई कोई ना कोई समस्या हुई है। मेरे सपने में मेरे भाई ने आके मुझे ऐसे बताया है कि उसे जहर वाला दूध भोग लगा दिया गया है, तो अब हमें चलना है और उसको कष्ट हो रहा है। किसी भी साधु ने किसी भी तरह से उनको ये नहीं पूछा कि भाई तुझे कैसे पता चला, क्योंकि सभी को पता है कि इनकी आस्था क्या है। सभी ने पूछा कि हमें करना क्या है, बस आप ये बताइए। उन्होंने कहा फटाफट से गुलाब जल लेके आओ, गंगा जल लेकर आओ, ठीक है, कुछ मिश्री लेकर आओ, कुछ शहद लेकर आओ, ठंडाई तैयार करो, क्योंकि जो जहर है वो हमें जल्द से जल्द उतारना है, वरना समस्या बढ़ जाएगी। अब सभी लोगों ने ठंडाई तैयार करी, दूध दही तैयार किया, बहुत कुछ तैयार किया, ठीक है। और सभी ने बड़े बड़े घड़ों में, बड़े बड़े कुंड में तैयार करने के बाद अपने सिर पर रखा, और सबसे आगे तपस्वी महाराज चल रहे हैं और सब पीछे पीछे। मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर बंद है, भाई रात का 1-1:15 बज रहा है। अब तपस्वी महाराज ने तेज तेज आवाज दी, पंडित जी बाहर आओ, समस्या हो गई है, पंडित जी बाहर आओ, तुमने जहर वाला दूध पिला दिया है मेरे भैया को, बाहर निकलो। अब जैसे ही ऐसी आवाजें हुई तो जो पंडित जी हैं वो भी वहीं रहते थे मंदिर में ही, मतलब आगे वाला जो कमरा था मंदिर से हट के, जो अब भी जाएंगे तो आप दिखेगा, वो वहाँ रहते थे। वो आए बाहर एकदम से निकल के और कहते हैं कि आप बड़े परेशान हैं, लेकिन
आप सब ये क्या लेकर आए हैं? अगर भोग लगाना है तो सुबह आइएगा, मंदिर तो सुबह खुलेगा। तपस्वी महाराज कहते हैं पंडित जी से कि सारी बातें बाद में करना, लेकिन अभी ये जो परेशान है मेरा भाई, मुझे उसकी मदद करने दो और हट जाओ बीच में से और दरवाज़ा खोल दो। पंडित जी ने कहा कि कौन परेशान है, आप कैसे जानते हैं कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि नीले तोते वाला दूध तुमने भोग में लगा दिया है और उनका बदन जल रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है मदद के लिए, अब तुम हम दोनों भाइयों के बीच में मत आओ। अब पंडित जी यहाँ बड़े परेशान हो गए कि इन्हें कैसे पता कि मंदिर में मैंने नीला तोता या मिश्री का भोग लगाया है या दूध पिलाया है, इन्हें कैसे पता? वो बड़े परेशान होते हैं, भाग के जाते हैं और चाबी लेकर आते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही मूर्ति देखते हैं तो सबके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जो कनक बिहारी जी की मूर्ति है, सुंदर सी सफ़ेद एकदम गोरी, वो धीरे धीरे नीली और फिर धीरे धीरे काली पड़ती जा रही है। सब रो रहे हैं। मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है कि ये खबर कहीं किसी को पता ना चले, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। अब होता क्या है देखिए, जो तपस्वी महाराज हैं ये पूछते हैं कि लाला तू बता, मैं तेरा ये कष्ट कैसे दूर करूं और बहुत जल्दी बता। तो यहाँ कनक बिहारी जी कहते हैं कि अगर ये जो पंडित जी ने भोग में मुझे दूध पिला दिया है, उसका गिलास अभी सही है अभी तक? बिल्कुल। अब यहाँ कनक बिहारी लाल जी कहते हैं तपस्वी महाराज से कि भैया, अगर कोई वो सारा दूध पी ले जो मुझे इन्होंने भोग लगाया था, तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा। बस इतना सा उन्होंने कहा तपस्वी महाराज ने, और वो भाग के जाते हैं और वो जो भोग में उन्होंने गिलास चढ़ाया था जिसमें दूध है, जहर है, उन्होंने उठाया और जैसे ही पीने लगे तभी कनक बिहारी जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि भैया, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो भी इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा। तो यहाँ तपस्वी महाराज ने रोते रोते कहा कि अगर मेरा जीवन मेरे भाई के काम आ जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए है ही क्या, ठीक है? और तुम मुझे रोको मत, सही है? मैं तुम्हारे इस कष्ट को किसी भी तरह से दूर करना चाहता हूँ। और ये बातें करते करते ना कनक बिहारी लाल जी की जो मूर्ति है उसे कभी गंगा जल से स्नान करा रहे हैं किसी भी तरह से कि बस थोड़ा सा ये कष्ट दूर हो, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। ठीक है, ठंडाई का भोग लगाते हैं, फिर भी उनका जो पूरा शरीर है वो नीले से काला पड़ता जा रहा है। अब होता क्या है कि इन्होंने कोशिश तो बहुत करी कि किसी को भी किसी तरह से ये बात ना पता चले कि मंदिर में ये क्या हुआ है, लेकिन ये बात छुप नहीं पाई। दूर दूर तक सभी को ये पता चल गया कि कनक बिहारी लाल जी के मंदिर में कुछ चमत्कार हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये चमत्कार ईश्वर को कष्ट दे रहा है। ईश्वर परेशान है और ईश्वर अपने भाई से मदद मांग रहे हैं, और वो इंसान है तपस्वी महाराज। सभी लोग सामने आ जाते हैं, सभी तरफ भीड़ लग जाती है। ये मानिए कि पैर रखने की जमीन पे जगह नहीं है। हर कोई एक बार कनक बिहारी लाल जी के दर्शन करना चाहता है। पंडित जी कहते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है, हम आप सभी को दर्शन कराएंगे, लेकिन अभी ईश्वर परेशान है, कष्ट में है, उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते, उन्हें नहीं दिखा सकते। अब यहां कनक बिहारी लाल जी ने तपस्वी महाराज से कहा कि जो भी इस विषैले दूध को पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन एक तरीका है। अब पंडित जी ने इतनी ही बात सुनी थी और वो सीधा बाहर आते हैं और सभी से कहते हैं कि कनक बिहारी लाल जी की मूर्ति ये जो धीरे धीरे कष्ट में काली होती जा रही है, जहर चढ़ता चला जा रहा है, इसको रोकना, बचाना और ईश्वर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है, जो कि कनक बिहारी लाल जी ने खुद कहा है। सभी पूछते हैं कि क्या कहा है, हमें बताइए, हम ज़रूर वो काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी इस विषैले दूध को पिएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा और उनकी ये जो मूर्ति है ये वापस से अपने रंग रूप में आ जाएगी, यानी उनका जहर उतर जाएगा। अब यहाँ सिर्फ एक गिलास दूध है और उसे मांगने के लिए लाखों लोग खड़े हैं कि भाई मैंने पीना है, मैंने पीना है, मैं कनक बिहारी लाल जी के लिए अपना जीवन दान दूंगा। हर तरह से, मतलब हर कोई ये मानिए कि आंखों में आंसू लिए उनके लिए अपने जान देने को तैयार खड़ा था। अब ये तो चिंता का विषय हो गया। तपस्वी महाराज तक ये बात पहुंची। उन्होंने कहा, लाला बाहर तो बड़ी समस्या है,
हमने सिर्फ एक से कहा था, यहां तो 1 लाख लोग आ गए। अब कैसे करा जाए? ये 1 गिलास दूध कैसे सब में बटेगा? या कौन वो है जो इसमें से हम चुनकर तुम्हारे लिए लेकर आएंगे? सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे पीने दो ना। तो उन्होंने कहा ना, एक तरीका है। तो यहां कनक बिहारी जी ने कहा कि 2.5 मन दूध मंगाओ, ठीक है, और ये 1 गिलास दूध उस 2.5 मन में मिला दो और हर किसी को आधा 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 चम्मच, 1 1 चम्मच इसमें से प्रसाद दो। उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी और मेरा भी ये जहर उतर जाएगा। सब एकदम तैयार हो गए और इसी तरह से करा गया। 2.5 मन दूध मंगाया गया और इतने लोगों में 2.5 मन कब बट गया पता ही नहीं चला। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जो कि अपने आप को साइंटिस्ट समझ रहे थे। वो भी देखना चाह रहे थे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। और जब देख लिया उसके बाद साइंस को तो हवा कर दिया और अयोध्या ही वास कर लिया। खैर आगे सुनिए, होता क्या है कि जैसे ही सब में ये दूध बटा, उसके बाद कनक बिहारी लाल जी की जो मूर्ति थी ये धीरे 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 काले से नीले और नीले से वापस अपने रंग रूप में आ गई। यानी कि एकदम साफ सुथरी, गोरी, सुंदर, एकदम पहले जैसी हो गई। अब जैसे ही वो अपने पुराने रूप में आते हैं, उन्हें दोबारा से स्नान कराया जाता है गंगा जल से, शहद से। बहुत ही सुंदर खूबसूरत उनका श्रृंगार होता है, टीका लगता है, काजल लगता है और वो पहले जैसे खूबसूरत दिख रहे हैं। अब तपस्वी महाराज अपना झोला उठाते हैं और पूछते हैं कि लाला अब ठीक है, चलूं? तो वो कहते हैं कि ठीक है बाबा, कल मिलते हैं। अब तपस्वी महाराज वहां से सभी को आशीर्वाद देते हुए अपनी कुटिया की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी छावनी और बड़ी छावनी के बीच में तपस्वी महाराज की छावनी है, ठीक है। अब सुबह का समय था, ये अपनी छावनी से उठते हैं, पहले हनुमानगढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से घूमते हुए कनक बिहारी लाल जी के मंदिर आते हैं। सामने आते हैं उनके और पूछते हैं, लाला ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, अब कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। तो तपस्वी महाराज बड़े चिंतित होते हैं और कहते हैं कि अब क्या हुआ, फिर से कोई परेशानी? तो उन्होंने कहा ना, परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन ये जो दूध कल बांटा गया है ना, वो बर्तन धोकर नहीं बांटा गया था, तो उसमें तले में थोड़ा सा दूध लगा रह गया, जिसकी वजह से ये जो मेरी हथेली पे निशान है जहर का, मतलब काला निशान जो है, ये रह गया है। कोई बात नहीं, अब ये तो जाने वाला है नहीं। तो तपस्वी महाराज ने देखा अपने आंखों में, अब जैसे ही तपस्वी महाराज ने देखा और वो रोने लग गए कि हमारा ध्यान यहाँ क्यों नहीं गया कल। अब वो बाहर जाते हैं, फटाफट से मेहंदी लेकर आते हैं और उनके हाथों में, कनक बिहारी लाल जी के हाथों में मेहंदी लगाते हैं और कहते हैं इससे लाला तेरे को ठंडक भी मिलेगी और तेरे सुंदर शरीर पर ये जो काला गंदा सा निशान दिख रहा था ये भी ढक जाएगा। उसके बाद से आज तक कनक बिहारी लाल जी के हथेली पर मेहंदी लगाई जाती है ताकि उनको आराम मिले, ताकि वो निशान छुपा रहे, ताकि उनको वो जो जहर का कष्ट है वो कम पीड़ा दे। बाकी आप एक बार अयोध्या जाएंगे तो अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि नितिन की बातों पर तो बहुत सारे लोग कभी कभी डाउट करते हैं। मैं प्रूफ नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी दिन खेलेंगे ज़रूर, बढ़िया वाला, 1-to-1 डिबेट वाला, ठीक है। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, क्योंकि डिसलाइक वालों के लिए हमने एक अलग ही नौकरी रख रखी है। उन्हें वीडियो से, आर्टिकल से, टॉपिक से, टाइटल से मतलब ही नहीं होता। उन्हें बस पता है कि चाचा की फैक्ट की वीडियो आई है, ले डिसलाइक। बाकी वो भैया वो उनकी जॉब है, कर रहे हैं। आपकी जॉब क्या है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय श्री बाके बिहारी लाल जी की जय, जय श्री कनक बिहारी लाल जी की जय। अयोध्या जाएं तो जय श्री राम बोलिए और एक बार कनक बिहारी लाल जी के मंदिर होकर आइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।